दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच क्लास 10th का ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों को भेज दे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला चैप्टर है आप लोगों का संसाधन। अगर इसके बारे में बात की जाए संसाधन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा समझिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, अगर मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो वो क्या है, संसाधन है। आपको लिखना है मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या है, संसाधन है। चाहे वो छोटी सी छोटी हो चाहे बड़ी सी बड़ी हो। अगर आपके दैनिक जीवन के लिए एक जो बटन होता है वो आपकी आवश्यकता की अगर पूर्ति कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। अगर एक बड़ा सा ट्रेन आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। तो छोटू लिखना है संसाधन किसे कहते हैं, लिखिएगा मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन और तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। एक बार फिर से, मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन और तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो आशा है समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करके चल जाएगा। देखिए, अगर बात किया जाए तो आगे आप पढ़िएगा इसके वर्गीकरण के बारे में, यानी इनका वर्गीकरण कहने का मतलब इनको बांटना। तो आप पढ़े होंगे इनके वर्गीकरण का बहुत सारे आधार पाए जाते हैं। इस आधार के अंतर्गत आप जानते होंगे उत्पत्ति के आधार पे बांटा जाता है, उपलब्धता के आधार पे बांटा जाता है, वितरण के आधार पे बांटा जाता है, स्वामित्व के आधार पे बांटा जाता है। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए ये क्वेश्चन समझिए, मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले दुनिया की तमाम वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय और तीसरा मानव निर्मित। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। देखिएगा ध्यान से, नवीकरणीय संसाधन, नवीन मतलब होता है नया, क्या होता है, नया, और उसका उल्टा क्या है, अनवीकरणीय। तो बोलिएगा संसाधन का मतलब हम समझे हैं जो आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। और यहाँ पे क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो संसाधन तो मैंने बताया कि जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा क्या लगा हुआ है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनको पुनः निर्माण किया जा सकता है, यानी वैसे संसाधन जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा या अन्य सारी प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें पुनः निर्माण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कोई पूछे तो सीधा सीधा बोलिए वैसे संसाधन जिसे आप किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो जैसे में आपका इसका उदाहरण पूछेगा तो बोलिएगा सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा और अन्य सारी ऊर्जाएं। लेकिन इनमें अगर कोई पूछे तो बताइए छोटू, आप कोयला को बना सकते हैं दोबारा, अगर खत्म हो जाए जीवाश्म ईंधन बनाया जा सकता है, नहीं। तो बिहार बोर्ड में हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव आते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या बोलिएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानवीय संसाधन।
आशा है समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं जलोढ़। जलोढ़ मृदा की विशेषता को लिखें। देखिए छोटू, अगर जलोढ़ मृदा की विशेषता के बारे में अगर बात किया जाए तो जलोढ़ मृदा जो ये मृदा जो होते हैं, ये जलोढ़ मृदा कोई प्राकृतिक मृदा नहीं है। इस मृदाओं का निर्माण प्रायः गंगा के उत्तरी भाग में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एवं अन्य सारी हिमालय की नदियां वैसे नदी को कहा जाता है जिस नदी में वर्ष भर जल पाए जाते हैं। जिसमें अगर वर्ष भर जल पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, कोसी, ये सब क्या है? हिमालय की नदियाँ हैं। अगर इस नदियों में जो जल होते हैं उस जल के अपर्दन के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। तो निर्माण तो हम समझ गए। अगर इसकी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो इनकी विशेषता है कि इस मृदा का रंग सबसे पहले काला एवं भूरा होता है। पहला विशेषता लिखिएगा, इस मृदा का रंग काला एवं भूरा होता है। दूसरा लिखिएगा, इनकी जल धारण क्षमता नियत होती है, अन्य मृदा से न ही ज्यादा होती है न ही कम होती है। इस मृदा में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्राकृतिक खाद की मात्रा पाई जाती है। प्राकृतिक खाद कहने का मतलब ह्यूमस पाए जाते हैं या अन्य सारी खाद पाए जाते हैं। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में। तो बताइए छोटू, अपने इधर कौन मृदा? जलोढ़ मृदा, याद रखिएगा। दूसरा है जलोढ़ मृदा की विशेषता में अगला लिखिएगा, इस मृदा में सभी प्रकार के फसल उगाए जा सकते हैं। अब बताइए छोटू, आपको अगर गोभी रोपना है तो आप गोभी का बीज खरीदते हैं कि गोभी रोपने के लिए अलग से मिट्टी खरीदते हैं? बीज खरीदते हैं सर। तो ये बीज खरीद रहे हैं लेकिन उसी मिट्टी में हम गोभी रोप रहे हैं, आलू भी रोप रहे हैं, मक्का भी रोप रहे हैं। यानी इस मृदा की यह विशेषता है तब न कि उस मृदा में सभी प्रकार के फसल उगाए जा सकते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेल की विशेषता को लिखे। तो सबसे पहले अगर रेल की बात किया जाए तो सीधा दिमाग दोहराइए, कौन चैप्टर? परिवहन। कौन चैप्टर? परिवहन। तो रेल, भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल की विशेषता पूछे तब भारतीय रेल के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें 2 नंबर का है तो 2 नंबर का समझिए। भारतीय रेल की विशेषता है, सबसे पहला भारतीय रेल एक प्रकार का परिवहन का साधन है जो क्या करता है? परिवहन में योगदान देते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो भारतीय रेल की विशेषता यह है कि भारतीय रेल एशिया में पहला एवं विश्व में दूसरा स्थान रखती है। कौन रेल? भारतीय रेल पहला, एशिया में पहला एवं विश्व में दूसरा स्थान रखती है। अगर दूसरा बात किया जाए तो भारतीय रेल की एक और विशेषता है कि भारतीय रेलवे महानगर, नगर एवं महानगर, 4 महानगर, अगर कोई पूछे 4 विकसित महानगर तो सबसे पहला है दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में मेट्रो रेल का परिचालन करती है। कौन? भारतीय रेलवे। अगला विशेषता लिखिएगा, भारतीय रेलवे रेल के अंदर यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ जवान यानी रेलवे पुलिस फोर्स जवान की व्यवस्था कराई गई है। उसके बाद अगर कोई अगला बोले विशेषता तो बोलिएगा, भारतीय रेलवे इंजनों से सुरक्षा के लिए एसीडी कवच की व्यवस्था कराई गई है। भारतीय रेलवे के अंदर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कैंटीन की एवं चलित शौचालय की एवं चलित अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई है। भारतीय रेलवे आज वर्तमान समय में 1 टियर, 2 टियर एवं अन्य सारी फैसिलिटियों के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का भी क्या करती है? परिचालन करती है। अगला देखिए, संसाधन संरक्षण पर प्रकाश डाले। छोटू, संरक्षण का मतलब क्या होता है? रख रखाव करना। क्या करना? रख रखाव करना। संसाधन का मतलब क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति करना। उस पे क्या करना है? प्रकाश डालना है, यानी उसके बारे में बताना है। तो देखिएगा,
जानते हैं जो संसाधन नवीकरणीय भी होते हैं और नवीकरणीय भी होते हैं, इनको निर्माण भी किया जा सकता है और निर्माण नहीं भी किया जा सकता है। जैसे में मान के चलिए कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। अब बताइए छोटू, आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोल का पुनः निर्माण संभव नहीं है। अगर पुनः निर्माण की बात किया जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो वर्तमान समय का मानव जो है इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है। अतः हम अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का सुचारू रूप से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। लिखना क्या है? संसाधन संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से मानव संसाधन संरक्षण पे मुख्य योगदान दे रहा है। कब से? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से मानव संसाधन संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन वर्तमान मानव इस संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिस कारण से हमारे सामने पर्यावरणीय समस्या, पारिस्थितिक समस्या एवं आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः मानव को अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का समुचित उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। इतना लिखना है। लेकिन समझते हैं, अब बोल रहा है सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से ही। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की अगर बात किया जाए तो पहले आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन, पढ़े हैं ना? तो चिपको आंदोलन आज चलाया तो नहीं गया है, प्राचीन मानव के द्वारा चलाया गया है। तो आप बताइए छोटू एक चीज, उस समय के लोग भी तो सोचते थे ना संसाधन को संरक्षण करना है। अब आते हैं जो समस्या, जैसे में पर्यावरणीय समस्या। अब बताइए, आप पेट्रोल का बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो उससे निकलने वाले धुएं पर्यावरण को प्रदूषण करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो बताइए छोटू, पर्यावरणीय समस्या होगा कि नहीं? अब जितना ज़्यादा पेट्रोल का उपयोग कीजिएगा उतना कमी आएगी। तो उनका दर ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा। तो आर्थिक समस्या आएगी कि नहीं? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और आप जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो को प्यार दे, लाइक दे, आशीर्वाद दे और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन। तो जितने भी आदमी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलता रहेगा।